गुड आफ्टरनून है सभी को। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। कैसा रहा आज का बाजार? क्या हमें बाजार सारी तरीके से समझ आया? सारे सिनेरियो समझ आए? और उम्मीद करता हूँ हमें स्टार्टिंग से जो भी हुआ हम सारे सिनेरियोज को प्रॉपरली समझ पाए और मार्केट में अब सिनेरियो के अनुसार ट्रेड को बुना पाए। चलिए आज की शुरुआत करते हैं हम Q&A से। तो आज निफ्टी पर हम स्क्रीन शेयर कर देते हैं पहले। गुड आफ्टरनून एवरीवन। शेयर स्क्रीन। ठीक है, चलिए बढ़िया है। आज निफ्टी पे हमें मॉर्निंग पे एक ट्रेड मिला काफी दिनों बाद। जिन्होंने बुनाने की कोशिश किया होगा उनके लिए अच्छी बात है, जिनको नहीं मिल पाया उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मार्केट कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा। अगर मिस भी हो जाता है तो हमें रिग्रेट नहीं करना है, हमें हमारी वैल्यूज का प्रॉपर इंतजार करना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड बनाने की कोशिश करना है। चलिए निफ्टी में देखा जाए। हाँ, जिस समय निफ्टी पर एसओसी होने की कंडीशन यहाँ पे क्रिएट हो रही थी 10:45 को ये WTT हुआ था नई जगह पर और 12:45 को हमारा एसओसी का टाइमिंग था। बट जब एसओसी का 2 आवर्स वाला टाइमिंग जब नजदीक आया तो ये सपोर्ट हमें क्या होता हुआ दिखाई दिया, रेजिस्टेंस हमें क्या होता हुआ दिखाई दिया, शिफ्ट होता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, चलिए आगे की बात डिस्कस करते हैं। ये देखिए मॉर्निंग पे हमें अगर देखा जाए हमारे न्यू यूआर से हमारा एक ट्रेड हम बनाने की कोशिश किए थे। जब हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस जो शिफ्ट हुआ था मॉर्निंग आवर्स में, कहाँ से 300 से 200 पर, तब हम यहाँ से एक ट्रेड बनाने की कोशिश की और हमें एक डायवर्जन वहां पे मिला भी। ठीक है, ये मॉर्निंग का ट्रेड जो हमारा कितने बजे का दिखाई दे रहा है हमें, अप्रोक्स 9:40 के आसपास। यहाँ से जिन्होंने ट्रेड बनाने की कोशिश किया होगा उन्हें एक डायवर्जन प्रॉफिट भी मिला होगा। ठीक है, थोड़ा सा 2-4 पॉइंट का वैल्यू डिफर है बट ठीक है, आज एक ट्रेड हमें मिला यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब वन बाय वन काफी सारे लोग आ चुके हैं। एक बार मैं सभी के हैंड्स डाउन कर देता हूं, देन हम वन बाय वन सभी से सवाल करेंगे। ठीक है, चलिए मैं सभी के हैंड्स डाउन कर रहा हूं, आप अपने हैंड रेज करिए वन बाय वन। चलिए सर, अभी सेफ ट्रेड 200 और रिस्की 250। सर हम अभी की बात करें, अभी के कंडीशन पे अमर सर, एक सेकंड दीजिए मुझे। चलिए यहाँ पे मैं अभी की बात करूं 200 और 250 आप बता रहे हैं। ठीक है, 200 और 250 ठीक है सर। सेफ की अगर बात भी करेंगे हम तो अभी 200 पे हम बनाने की कोशिश कर सकते हैं। सर एसओसी हो गया है क्या? 10:45 से अगर हम काउंट करेंगे तो अभी का टाइमिंग कितना हो रहा है हमारा, 1:18 मीन्स 12:45 और 1:45 पे हम मानेंगे 3 आवर्स का एसओसी। और आज हमें ये चीज का भी ध्यान रखना है कि आज कौन सा डे है, फ्राइडे है। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 1:45 सर, अभी थोड़ा समय है। ठीक है, 1:45 होगा तो भी हमें कहां से ट्रेड बनाने की कोशिश करना है, एसओसी हुआ तो भी सॉरी, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से, जो कि वैल्यू दिखाई दे रही है 144,
150 समथिंग अराउंड, ये वाली वैल्यू हमें जो दिखाई दे रही है वहीं से हम ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, एसओसी में भी। बट अगर मॉर्निंग आवर्स की बात करूं तो यहाँ पे करीबन 160 के आसपास कहीं वैल्यू आ रही थी, अब वो वैल्यू बफर होके 144 के आसपास आ रही है। तो हमें अगर एसओसी बनना भी है तो कहां तक बनना है, कहां तक बनना है वो भी देख लेते हैं। 292, ठीक है, 292। अब देखिए 292 ऑलरेडी मार्केट ने टॉप लगा चुका है, तो अब अगर एसओसी हमारे पास आया भी तो क्या वो फिर से टॉप लगाने जाएगा वापस, ये कंडीशन 50-50 हो जाता है, क्योंकि एक बार अगर मार्केट ने अपना टॉप लगा दिया है तो बहुत रेयर कम चांसेस रहेंगे कि वो अगेन दोबारा टॉप लगाने जाए, ठीक है सर। चलिए अब हम वन बाय वन सभी से सवाल करते हैं, जो भी सवाल रहेंगे आपके आप वन बाय वन पूछिएगा। चलिए पहला नंबर है सुमित सर। हेलो सर। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। जी। जी सर, बताए सुमित सर। सवाल ये है, जी सर। जब भी मैं ट्रेड करने जाता हूँ सिनारियो ही बदल जाता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिनेरियो बदल जाता है, हम ट्रेड करने जाते हैं, अगर हमारी वैल्यू पे आने के बावजूद सिनेरियो बदल जाता है तो हमें क्या करना है सर वहां पर। सर आज मैंने मॉर्निंग में ट्रेड लिया था, थोड़ा चार्ट दिखाइएगा। ठीक है, चार्ट दिखा देते हैं। हाँ सर बताएं, ये चार्ट है आज का। सर जो जो दो रेड कैंडल बनी नहीं है उसके नीचे जो यहाँ ग्रीन पर, कैंडल बन के ऊपर गई है। नहीं, हाँ, उसके ऊपर जब दोबारा जब ईओआर पे गया था ठीक है तो वहां से हमने एक ट्रेड लिया था सर, उसके बाद सर, में ये ऊपर चला दोबारा गया। दोबारा जब ईओआर पे गया तब जी। टाइमिंग क्या हो रहा है, 10:15। जी। ठीक है, यहाँ पे हमने ट्रेड बनाने की कोशिश भी किया, चलिए ठीक है मान लिया ट्रेड बनाने की कोशिश किया, फिर यहाँ पे वो क्या दिखाई दे रहा था, अगर यहाँ पे मैं बात करूं, ये 200 पे हमारा रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया था, देन आफ्टर यहाँ पर 24,300 पर इंक्रीमेंट हमें दिखाई दे रहा था, स्लाइड सा जी। इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा था 72 से 73%, और वो हमें दिखाई दे रहा था कि वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, हाँ मॉर्निंग लाइव जी। क्लासेस आपने अगर विनय सर का सुना होगा तो सर ने क्या कहा था, जिस समय डब्ल्यूटीटी हो जाएगा उस समय फिर गिरने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। कम आपने हो सुना जाएंगे। था मॉर्निंग हाँ जी। क्लासेस, जी, क्लासेस में नहीं सुना था, वॉइस नोट देखा था। वॉइस सुना नोट था जी। देखा था ना, सर ने डिस्कस भी किया था, जिस समय ये डब्ल्यूटीटी जी। अगेन न्यू जगह बनाने की कोशिश करेगा तो वो मार्केट को ब्लडबाथ से रोक देगा, जी। ठीक है ना सर। सर मैंने हाँ जी, तो सर मैं वहां पर एक डाइवर्जन का लॉस लेके मैं निकल गया, ऊपर गया तो जब WTT हो गया हाँ तो। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया है भी, 224 250 से ट्रेड बनाया भी, अगर वो हमारे एक डाइवर्सन अगेंस्ट चले जाता है तो हमें वहां पर क्या ले लेना है, या तो हमें अगर हमारे सिनेरियो में प्रॉपर हमें बना सिनेरियो कुछ चेंज नहीं हो रहा है तो एवरेज करेंगे, अदरवाइज एक डाइवर्सन का लॉस बुक कर देंगे। जी। सर मेरा एक और सवाल है। हाँ जी पूछिए। सर बाजार सर पूरा समझ में आता है सर, ट्रेड करने की हाँ कोशिश भी करते हैं तो लेकिन पैसा बना नहीं पाते हैं सर। कैसा सर, अभी देखिए अभी हमें कैसा है, अभी हम काफी दिनों से देख रहे हैं कि मार्केट में सेफ जोन हमें नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, अगर हमें निफ्टी में हाँ। नहीं मिल रहा है तो आज काफी सारे स्टॉक्स में अगर आपने देखा होगा तो आपको काफी सारे स्टॉक्स में डाइवर्जन टू डाइवर्जन भी मिल रहा है, हमें पर्टिकुलर एक इंडेक्स पे अगर नहीं मिल पा रहा है तो हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस है कि हम कोई और ऑप्शंस पे जाकर ट्रेड बना सकते हैं, अगर हमें समय है, हमें नॉलेज है, थ्योरी प्रॉपर रीड कर रहे हैं, सारी क्लासेस रेगुलर अटेंड कर रहे हैं तो हमें हर जगह ट्रेड मिल सकता है। रिलायंस में आज आपने देखा होगा, अगर मॉर्निंग क्लास पे रिलायंस पे ट्रेड मिला डाइवर्जन डाइवर्जन, और एक्सिस बैंक में ट्रेड मिला हमें, काफी सारे जगहों पे हमें स्टॉक्स पे भी ट्रेड मिला, अगर हमें इंडेक्स प्रॉपरली ट्रेड नहीं दे पा रहा है तो हम स्टॉक्स पे कन्वर्ट करेंगे अपने आप को। हम्म। सर मैं स्टॉक में सर नहीं करता हूँ, जब से मैं ज्वाइन किया एलटी पे, जब से मैं निफ्टी में ही इंडेक्स में करता हूँ सर। ठीक है सर, अगर तो निफ्टी पे नहीं मिल रहा है, अगर हम निफ्टी पे ही फोकस बना के रख रहे हैं तो हम जबरदस्ती तो ट्रेड नहीं करेंगे, हमें मालूम है अभी फेजेस में हमें सेफ ट्रेड नहीं मिल रहे तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। हाँ जी। सर एक बार चार्ट दिखाइएगा। जी सर। जी सर। सुमित सर।
क्या आपको दिख जी रहा है? सर, बोल। हाँ जी, दिख रहा है सर। जी जी, सवाल सर, पूछिए। जैसे सर ये सबसे जो अभी दिख रहा है कि नीचे टूट जाएगा, 250 भी सर टूट जाएगा, ऐसा 2.0 से दिखने से पता चलता है। बट हमें सर 2.0 पे नहीं ज्यादा फोकस करना है, हमें ज्यादा फोकस नहीं कहाँ नहीं करना है? सर, मैं उसी को देख के फंस जाता हूँ सर मैं। नहीं, हमें 2.0 देखो आप, जब जब अगर सीओए 1.0 के फेवर में और 2.0 देखने की कोशिश करोगे तो आप हमेशा कंफ्यूज होगे। हमें 2.0 कब देखना है? जब मार्केट किसी एक रेंज पे चलने की कोशिश करेगा। जैसे मैं बात करूं, यहाँ पे हमारा अभी 2024 वर्जन कहा गया, देखिए यहाँ पे हम 2024 वर्जन पे आ जाते हैं। यहाँ पे जैसे निफ्टी में मैं बात करूं, ये जैसे एक ही स्ट्राइक प्राइस पे जब दोनों वैल्यू दिखाई दे रही है हमें, और मार्केट काफी देर से वहां कंसोलिडेट हुआ पड़ा है, मार्केट अगर कहीं मूव जी नहीं कर पा रहा है, तो उस जी समय हमें डायरेक्शन देखने के लिए सिर्फ वो वाली स्ट्राइक प्राइस पे हम जो ये यहाँ पे जो हमें दिखाई दे रहा है 24,300 पे जाके ओआई के इसमें क्लिक करेंगे, तो वहां पे बस हमें ये कंफर्मेशन मिलेगा कि अब मार्केट का डायरेक्शन 24,300 की स्ट्राइक प्राइस से अब किधर साइड जाने की कोशिश करेगा। ठीक है सर, जी सर। उसके मुताबिक जी हमें सर। ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करना है, और हमें सर सर एक्सटेंशन पे तो कभी भी 2.0 नहीं देखना है। सर मैं कभी कभी सर मैं अपने आप को कंट्रोल कर नहीं पाता हूँ सर। मैं चाहता हूँ कि मैं ट्रेड ना लूं, फिर भी मैं ले लेता हूँ सर जी। वो ये सर कैसे मार्केट कंट्रोल करें? मार्केट में कंडीशन है ना सर, मार्केट हमें बुलाती है मगर जाने का नहीं, एक सर डायलॉग है। सर चलिए, वो तो हमारे चलिए वो तो एक डायलॉग है, बट हमें हमारे सिनेरियोस पे फोकस बना के रखना है, ठीक है सर? सर एक बार और चार दिखाइएगा सर, एक और सवाल पूछना है। ठीक है ठीक है, चलिए। हाँ सर अभी हाँ जी सर, थोड़ा इधर कीजिए। फर्स्ट लगाइए, 950 वाला दिखाइए। ठीक है, ये वाला। जी हाँ, हाँ जी, यही देखिए। सर जैसे कि कभी कभी ई वार पे जब जैसे मार्केट जाता है, ठीक है तो उसको अगर अगर ब्रेक करना होगा तो जैसे कि 20-15 पॉइंट ऊपर जब चला जाता है, ठीक है। तो फिर ऊपर से पुल बैक मारता है, तो मतलब ये दिखता है कि नीचे एक रेड कैंडल बना के फिर ऊपर जाएगा, तो मैं सोचता हूँ यहाँ पर कभी कभी ना लूं, कभी कभी इसमें मैं कूद पड़ता हूँ एक कैंडल के लिए सर। तो ये कैसे अपने आप को रोक? नहीं, ये पहली कैंडल में तो हमें कभी कूदना ही नहीं है सर, सीधी नहीं, सिंपल बात। पहली कैंडल में नहीं सर, पहली कैंडल में नहीं। जैसे कि मान लीजिए अभी यू आर पे सेकंड टाइम गया नहीं था। ठीक है, यूआर पे यहाँ पर सेकंड, बोले आप कि ये यहाँ पे नहीं नहीं, हाँ यहाँ पे फिर जो 20 पॉइंट ऊपर जो गया था, फिर एक रेड कैंडल बनाया है। ठीक है तो इसमें इसमें मैं क्या कभी कभी मैं ले लेता हूँ कभी कभी, ठीक है। और अभी यहाँ रोक पे नहीं रोक कैसा पाता होता हूँ है, अपने आप को। चलिए ठीक है, आपने यहाँ पर सिनेरियोस को देखते हुए यहाँ पे ले भी लिया। ठीक है सर, इस समय जी आप देख रहे थे ऑप्शन चेन, एक बार अगर आपने ट्रेड ले लिया, और अगर आप ऑप्शन चेन, आपको है ना सबसे पहले क्या करना है, चार्ट को नहीं देखना है। ठीक है, हाँ जी चार्ट को हमें नहीं देखना है, हमें क्या देखना है सबसे ज्यादा, ऑप्शन चेन पे देखना है। और ऑप्शन चेन पे ही हमें हमारे यहाँ पे, ये यार वो कहाँ चले गया, वर्जन 2024, ठीक है यहाँ पर है। चलिए, ये रहा वर्जन। अभी अगर यहाँ पे देखिए चार्ट पे, मैं यहाँ पे कंटिन्यूएशन ऑप्शन चेन देखूंगा, ठीक है? यहाँ पे मेरा कंटिन्यू मार्केट प्राइस 2 सेकंड में रिफ्रेश होता है, तो हम अगर वहां पर देखूंगा चार्ट पर, तो मुझे वहां पे कैंडल्स दिखाई देगा और प्राइस दिखाई देगा, तो उसमें मैं क्या हो जाऊंगा, कंफ्यूज हो जाऊंगा। ठीक है सर, और यहाँ पे मुझे यहाँ जी साथों साथ क्या देखने मिल रहा है, डेटा देखने मिल रहा है, सारी परसेंटेज देखने मिल रही है कि कहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है या कहाँ पर डिक्रीमेंट हो रहा है। तो तो सर अगर आपने जैसे ट्रेड ले भी लिया, आपने जैसे अगर ट्रेड ले भी लिया, आप बोले मैं चलो ये रेड कैंडल देके तो कूद गया, बट यहाँ पे अगर सिनेरियो कोई बिल्डअप होगा तभी आप ट्रेड लेंगे ना। हमारे सिनेरियो पे सर आप ट्रेड ले लिया, उसके बाद अगर कुछ परसेंटेज इंक्रीमेंट हो रहा है तो वो आपको दिखाई देगा ऑप्शन चेन पर, और आपको यहाँ पर निकलने का भी वो मौका देगा कि ठीक है अब परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, तो आपके लिए रिस्क बढ़ सकता है, अब वो नेक्स्ट डायवर्जन पे जाने की कोशिश कर सकता है। तो हम सर यहाँ पे सर सेफर एग्जिट होके नेक्स्ट डायवर्जन पे जाके अपने ट्रेड को बुलाने की कोशिश कर सकते हैं। अच्छा सर। सर तो जैसे आज WTT जो हो गया था, यूआर पे दोबारा गया था, ठीक तो है। WTT जब हो गया तो वहां पर जैसे कि कोस्ट टू कोस्ट का इंतजार करे कि ऊपर जाके, कि ऊपर चला जाएगा नहीं, तो अगर लॉस भी कर। डब्ल्यूटीटी हो गया फिर वो अब हमारे रिस्क के ऊपर है। देखिए सर, वो क्या होगा, अब जैसे यहाँ सर, पे डब्ल्यूटीटी हो गया ट्वेंटी सर फोर टू कई बार हंड्रेड पे, कोस्ट टू कोस्ट आ जाता है, लेकिन हाँ, कई बार। कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाता है तो हमें निकल जाना है, क्योंकि वो अगेंस्ट में हो गया ना सर, अब ट्रेड हमारे क्या हो गया, सीओए के अगेंस्ट में हो गया, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट में हो गया, क्योंकि डब्ल्यूटीटी हो गया तो हमें फिर बियरिश ट्रेड के बारे में सोचना है क्या, नहीं अच्छा, सोचना। तो सर इसका मतलब जब भी हो जाएगा तो निकल जाना है, कोस्ट टू हाँ, कोस्ट का इंतजार नहीं करना है।
सेफर साइड हमें एग्जिट कर देना है, क्योंकि क्या होगा सर, अगर आप यहाँ से ट्रेड बना लेंगे और उसके बाद यहाँ पे ड्रास्टिकली परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा और धीरे धीरे आप ट्रेड में बैठे ही हुए हमारे कॉस्ट पे भी नहीं आ रहा है, उसके बाद ये यहाँ से 24,200 से 24,300 पे शिफ्ट हो गया, जी। ठीक है, तो फिर हाँ जी। मार्केट का सीधा एक रेंज और ओपन हो जाएगा 24,350 का। अच्छा। समझ गए? वो हमारे लिए फिर दो हम्म, डाइवर्जन का रिस्क हो जाएगा, इसीलिए हमें कॉस्ट ये- पे तुरंत सिनेरियो जैसे ही चेंज हुआ एग्जिट कर देना। ठीक है सर। सर मैं सोचता हूँ कि मैं दिन में एक ही ट्रेड करूँ, लेकिन दो तीन हो जाते हैं सर, नहीं सर, रोक ही नहीं हमें पाता हूँ। एक ही ट्रेड करना है, सिर्फ एक ही ट्रेड करना है अभी सेफ साइड पे, ठीक है सर? ठीक है सर। थैंक चलिए, यू। नेक्स्ट बात करेंगे हम विजय कुमार सर से। चलिए, एसओसी हुआ है क्या सर? नहीं, एसओसी अभी 145 के आसपास हम बात करेंगे एसओसी होने की। 145 3 आवर्स हो गए, उस समय हमें ध्यान देना है। ऑलरेडी एसओसी के लिए मार्केट को कहां तक जाना चाहिए आप बताइए सब चैट बॉक्स में लिखकर। अगर एसओसी हुआ भी तो मार्केट कहां तक मूव करेगा, सारे के सारे एसओ चैट बॉक्स पे लिख के बताइए मुझे कहां तक मूव करेगा। ये देखिए ऑप्शन चेन है, ये ऑप्शन चेन है, यहां पर मार्केट कहां तक मूव करने की कोशिश करेगा। अगर एसओसी हुआ तो एसओसी 290 बरोबर है, जहां तक हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 290 92। अब एसओसी हो भी गया 145 को, तो अब अगर मार्केट में मैं देखूं तो मार्केट ने टॉप लगा चुका है ऑलरेडी 290 का। तो अब क्या, अगर वो मार्केट मुझे नीचे मिलता भी है बॉटम पे, तो क्या उसके 100% चांस तो रहेगा ही नहीं ऊपर जाने के। 100% तो हम कहीं बात करते ही नहीं है, वो चांसेस बहुत कम हो जाएंगे कि वो अगेन दोबारा ऊपर एसओसी के लिए जाए। ठीक है जी विजय कुमार सर। सर नमस्ते। नमस्ते सर। आई एम कॉलिंग फ्रॉम कर्नाटका सर, जी साउथ सर, इंडिया। बिल्कुल। सर थैंक यू फॉर कनेक्टिंग माय कॉल एंड थैंक्स फॉर योर होल टीम। थैंक यू सर, आप ही लोगों का साथ है सर, आप लोग जुड़े हुए हैं तो हम भी जुड़े हुए हैं, हमें भी मजा आता है सिखाने में आपको। वेरी मच थैंक यू सर। जी एंड सर। सर कुछ साइकोलॉजी के बारे में पता होना। साइकोलॉजी सर, आप अगर देखिए शेयर मार्केट में साइकोलॉजी हम खुद से ही बनाते हैं। अगर हम यहाँ पे नॉर्मली अगर मैं बात करूं, अगर हमारे पास समय नहीं है और हमें साइकोलॉजी बिल्डअप करना है इस मार्केट में, तो हमें जो सारे सिनेरियोस परफेक्टली पता है ना सर, मैं हाँ सिंपली सर। बात करूं, अगर सारे सिनेरियोस प्रॉपरली हमें पता है, सिनेरियो का हाँ सर। अकॉर्डिंग आप ओनली सेफ ट्रेड करिए। सेफ ट्रेड में कैसा रहेगा, आप अगर ट्रेड लेगे भी तो हमें परफेक्ट या तो टारगेट मिलेगा या तो हमें कॉस्ट पे निकलने का मौका भी मिलेगा, तो उससे हमारा साइकोलॉजी बिल्डअप बना रहेगा। हम अगर डेली 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 ट्रेड करेंगे, हम आए मार्केट में कि मुझे नहीं आज ट्रेड लेना ही है चाहे कुछ भी हाँ हो सर। जाए, अब मुझे 5 दिन से ट्रेड नहीं मिला, फिर मैं बात करूं कि चलिए आज तो मैं ट्रेड लूंगा चाहे कोई भी हो जाए, फिर हम अगेंस्ट में ट्रेड कर लेते हैं, उसमें फिर अगेंस्ट में हमें लॉस हो जाता है, लॉस में हमारा फिर साइकोलॉजी और कॉन्फिडेंस भी लूज हो जाता है, बहुत होते हैं। बिल्ड नहीं हो पाता। इसीलिए साइकोलॉजी के लिए सिंपल सा है सर, हमें बस सिंपली काम करना है मार्केट पे, सिंगल ट्रेड ओनली सिंगल सेफ ट्रेड, ट्रेड। बस सेफ ट्रेड, यस सर। बस क्या और हो कुछ रहा है? नहीं। नहीं सर, वही साइकोलॉजी के बारे में कुछ बात करना बोल को आपके साथ इसलिए कनेक्ट किया था। बिल्कुल सर बिल्कुल। बाकी सर कब से जुड़े हुए आप कम्युनिटी से? इट्स बिन 4 to 5 months सर। 4 to 5 मंथ हो गया है ना, समझ पा हाँ। रहे हैं सर सारे हाँ। वीडियोस आप हाँ से सर, हाँ सर, सारे समझते हैं। बिल्कुल सर, आप ऐसे ही कंटिन्यू किया करिए क्लासेस, और जैसे जैसे आगे सर आप। कुछ प्लानिंग है साउथ इंडिया में आपकी ब्रांचेस ओपन करने की? अभी तो सर ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो धीरे धीरे जो भी कुछ होगा डिस्कशन भी सारी नहीं हुआ? सारी चीजें यानी बाद में डिस्कस किया जाएगा, वो तो सर अब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उस हिसाब सर से ओके। किया जाएगा। और ये अगर कुछ होगा नया कुछ तो जरूर हमारे सर विनय सर बता ओके। देंगे। ओके सर, फाइन। ठीक है थैंक यू सर, सर। चलिए ओके। थैंक यू सो मच। थैंक्स अलॉट सर। जी, ये क्या नाम है, MSD केवी टेक, अनम्यूट का रिक्वेस्ट गया होगा सर। पवन पटेल सर, अनम्यूट का रिक्वेस्ट गया होगा आपको। नहीं सर। जी गुड 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 आफ्टरनून सर। आफ्टरनून सर। कैसे हैं सर? बढ़िया सर। पहली बार सर आपसे बात हो रही है। चलिए बहुत बढ़िया है सर। सर हम ये कहना चाह रहे हैं कि
इलेक्शन के बाद से हमारा जो है ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस बड़ा लूज हो गया है। वो मतलब पहले अच्छा ट्रेड करते थे, अभी जो है इलेक्शन के बाद से हम उतना अच्छा ट्रेड नहीं पकड़ पा रहे हैं। जी सर, अब देखिए, अब ये हमारे फेजेस अभी कैसा है, हमें सिर्फ ट्रेड्स नहीं दे रहे। और पहले हमें इलेक्शंस के पहले, अभी कैसा है सर, इलेक्शन का माहौल, अभी इलेक्शंस का फेज खत्म हुआ, देन अभी हमारा क्या होगा, बजट का फेज शुरू होगा। तो इस समय हमें सेफ ट्रेड नहीं मिल पा रहे हैं, तो उस समय हमें कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है। प्रॉपरली जब सेफ वैल्यू आती है तभी आप ट्रेड करिए, अदरवाइज मार्केट में वेट करिए। अच्छा उससे हमें सर, जैसे जैसे कई दिनों से हम देख रहे हैं जो है कि मतलब मेरे प्रॉफिट जो है बड़े छोटे छोटे हो रहे हैं, और हाँ, कंटिन्यूअस प्रॉफिट होते हैं जो है 5 दिन 4 दिन 3 दिन 4 दिन प्रॉफिट होते हैं, उसके बाद जब लॉस होता है तो लंबा लॉस हो जाता है। वही इसी सर वजह से हम। थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आता है, कभी कभी जो है मार्केट से थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आता है, तो फिर सोचते हैं कि स्कैल्पिंग करके इस लॉस को मेंटेन कर ले। फिर लेकिन नहीं, समझ आता है नहीं, स्कैल्पिंग करना ही नहीं है, अपने थ्योरी पे चलना है। बिल्कुल बिल्कुल सर। हम्म, जी सर, अगर नहीं मिल रहा है सेफ ट्रेड तो हम जबरदस्ती तो मार्केट से कंपटीशन करेंगे नहीं। नहीं अगर हम करेंगे। सेफ ट्रेड कर रहे हैं और नहीं मिल पा रहा है पूरा टारगेट और सिनेरियो चेंज हो जा रहा है, तो हमें छोटे लॉस में या तो कॉस्ट में भी एग्जिट करना पड़ेगा ना सर। हाँ, जैसे आज सर जो है लिया था जो है ईओआर से, तो क्या नाम है कि वो थोड़ा सा प्रॉफिट लिया, उसके बाद जो है निकल गया, बिल्कुल बिल्कुल सर, अब तो वहां पीछे पे फिर चला हमें, गया। अगर हमें दिखेगा कि कोई परसेंटेज में क्योंकि चेंज वो हो रहा है, तो परसेंटेज चेंज हो रहा था, रेजिस्टेंस बिल्कुल डब्ल्यूपीटी हो रहा था। ठीक है, फिर तो आपने बहुत सही ट्रेड की है ना सर, उसमें तो बढ़िया हाँ है, आपने अच्छा डिसीजन लिए कि हाँ, चेंज हमें कुछ दिख रहा है तो हम वही बात। तुरंत। अब वही बात सर, जैसे इसमें क्या हुआ कि हम जो है प्रॉफिट थोड़ा सा गेन कर पाए, और जैसे कभी कभी लॉसेस में होता है तो मैं काफी देर तक होल्ड करके बैठा रहता हूँ लॉस, और प्रॉफिट होता है थोड़े से में ही मैं डर के निकल जाता हूँ कि अभी लॉस ना हो जाए, तो लॉस ना हो लॉसेस जाए। को होल्ड इसलिए कर लेते हैं ताकि सर हम सिनेरियो में बैठ जाते हैं ट्रेड में कोई फेवर में, या हम रिस्की ट्रेड ले और उसके बाद अगेंस्ट में चले जाए, तो हम वहां पे इमोशनलेस बैठे रहते हैं कि कोई वहां पे देखते नहीं। तो उस हिसाब से हम फिर कभी कभार लंबा लॉस हो जाता है वहां पे, तो उस चीज कभी को हमें कंट्रोल करना है। कभी कभी सर हमने ऐसा भी देखा है कि सिनेरियो चेंज होने वाला रहता है, उस टाइम हाँ, भी जो है मार्केट एक स्पाइक देता है, एक ठीक है, स्पाइक देता है निकलने का, तो कभी कभी मैं उसके वेट में रह जाता हूँ कि स्पाइक जैसे देगा मैं निकल जाऊंगा, तो कभी बिल्कुल कभी नहीं देता नहीं। है निकल जाता हूँ, कभी कभी नहीं देता है वो, तो उसमें अगर फंस जाता तुरंत हमें मर्सीलेस होके काम करना है, अगर तुरंत दिखाई दे रहा है, तुरंत हमें जितना भी थोड़ा बहुत लॉस हो एग्जिट कर देना है, तो उस चक्कर में हम फिर निकलते नहीं और ज्यादा बड़ा लॉस लेके हमें फिर एग्जिट करना पड़ता है। हाँ, क्योंकि इसीलिए जब हाँ, सिनेरियो चेंज होता रहता है उस टाइम जो है लॉस 100 150 200 का होता है, और जब अंतिम में हम लोग एग्जिट करते हैं तो उस टाइम 600 700 800 तक पहुंच जाता है। ठीक है सर, अब वो तो चलेगा, एक डायवर्जन अगर लॉस आता भी है और हाँ। सिनेरियो कुछ चेंज हो जाता है तो हमें एग्जिट कर देना है वहां पे, मर्सीलेस, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा सर, ये कब तक लगभग कुछ अंदाजा होगा सर, कब तक ये चलेगा ऐसा फेज? वैसे सर तो बोलते हैं कि सबका कोई मतलब समय सीमा रहता हाँ, नहीं समय फिक्स। सीमा देखिए सभी की रहती, कभी कभार 15-20 दिन में एक पेज चलता है, कभी कभार एक आध महीने, अब उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है ना सर। कभी हाँ कभार पेज 2 महीने 3 महीने तक भी बना रहेगा, तो हमें उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा ना सर। जी सर, वही सर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है जो है जब नहीं लॉस सर, होते लग कॉन्फिडेंस होने कोई लगता नहीं सर, आप बरोबर प्रॉपर ट्रेडिंग कर रहे हैं, बस है। जी सिनेरियोस के फेवर में करते रहिए। और हमें प्रॉफिट अभी नहीं मिल पा रहा है तो उससे हमें कोई इशू नहीं, हम हमें बस प्रॉपर हमारे थ्योरी पे वर्क करना है, ठीक है ना सर। सर, ना सर, थ्योरी से ही काम करते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया है सर। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। जी, नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिंस राज सर। 2024 वर्जन ओपन नहीं हो पा रहा है, ठीक है सर, कोई टेक्निकल इशू आया होगा, हमारे इधर भी ओपन नहीं हो रहा है, देखिए सर 2024 वर्जन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम हे- सारा और ऑप्शन चेंज देखेंगे। जी सर। हेलो। हेलो। जी सर, जी सर, प्रिंस राज सर। नमस्कार सर। नमस्कार। सर आपसे पहली बार बात हो रही है। जी बिल्कुल। बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया है सर, अच्छा लग रहा है, हमें भी अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके, हमारी भी हाँ आपसे हाँ। पहली बारी बात हो रही है सर। अच्छा अच्छा सर। अभी सर बात ये करना था कि सिनेरियो कौन सी चल रही है। सिनेरियो अभी देखिए सर, अभी हम स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के इस फेज में आए हैं, यानी 145 के आसपास हमारा एसओसी बन जाएगा, किधर साइड, रेजिस्टेंस तरफ, ठीक है सर। सपोर्ट अच्छा स्ट्रांग है सर। 1045 से, और रेजिस्टेंस में 1045 से वीकनेस बनी थी, फिर रेजिस्टेंस में शिफ्टिंग हुई, तो हमारा वो 3 आवर्स का एसओसी काउंट हुआ। जी सर। 145 को हमारा 3 घंटे का एसओसी काउंट हो जाएगा, ठीक है सर। जी सर।
ऐसे बोलना था कि जब भी मैं ये करता हूँ तो थोड़ा सा लॉस हो जाता है। अभी तो सुबह सुबह क्या था, ब्लड बाथ का सिचुएशन था हम्म। और मार्केट WTT हो गया तो मैं थोड़ा सा लॉस लेकर निकल गया। ठीक है, बट अब आपको कितना समय हुआ है सर? कम्युनिटी में तो सर 6 मंथ हो गए। 6 मंथ हो गया? प्रॉपरली सारे वीडियोस क्लासेस कर रहे हैं सर? हाँ सर, लेकिन पता है पहले से ना वो नहीं हो रहा था, मेरा कम्युनिटी ज्वाइन ही नहीं हो रहा था। जी जी। जब भी लॉग आउट कर रहा था, लॉग इन कर रहा था तो बोल रहे थे क्लास अभी शुरू नहीं हुई है, शुरू नहीं हुई है। तो मैं व्हाट्सएप कॉल किया और कॉल करके तो फिर उन्होंने बताया कि नहीं, फिर से एक बार डिलीट करके और लॉग आउट करके फिर लॉग इन कीजिए तो हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा तो सर। वो फिर टेक्निकल टीम से आप डिस्कस कर लीजिएगा सर। यहाँ पे अगर कोई हाँ, सवाल होगा तो आप पूछिए। हाँ सर, तो वही वैसे किया तो हो गया। तो वही हाँ अभी किया सर, अभी ये SOC हुआ है। हाँ। एक्चुअली सर हमें कैसा है, अभी थोड़ा सा और लर्निंग पे आपको फोकस करना पड़ेगा। सिनेरियो सारे आपको समझ आना चाहिए। उसके लिए रेगुलर आप क्लासेस करिए। हमारी सारी क्लासेस डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर अपलोड होते रहती है। उसमें भी जाके काफी सारी चीजें आप सीख सकते हैं नई नई। ठीक है सर? अच्छा वहां पे सर। पोस्ट मार्केट एनालिसिस भी होता है डेली, तो उसमें भी जाके अगर हमारे को कोई कंफ्यूजन रहता है मार्केट अवर्स में, तो आप वहां से भी अपने कंफ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं। कुछ सारी चीजें समझ में नहीं आए तो। जी सर। वैसे क्या होता है कि मेरे साथ जैसे मैं ट्रेड लेता हूँ और फिर ये विपरीत दिशा में चल पड़ती है। हाँ, तो हम जैसे ही ट्रेड लिए, अगर हमने कोई, हम अगर ट्रेड लेंगे तो कहाँ से लेंगे? हमारी कोई वैल्यू, पर्टिकुलर कोई वैल्यू रहेंगी, वहीं से पहली बात हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? हाँ, वैसे लगता है अभी कि तक मैंने राजपूत सर जी एसओसी होने वाला है, बट एसओसी के सारे कंडीशंस हमने डिस्कस कर लिए मार्केट में आके तुरंत। तो अभी वहां पे हमें कैसे वर्क करना है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है सर? जी प्रिंस राज सर। हाँ सर, जैसे कि लगता है हमको सर कि एक्सटेंशन पे ले जा रहे हैं ट्रेड, लेकिन हो नहीं पाती है। ठीक है, बट अब वैल्यू आएंगी तो आप ट्रेड करिए और सेफ। आप अभी बिल्कुल सेफ पे वर्क करिए सर। हमें रिस्की ट्रेड बुलाने की कोशिश ही नहीं करना है। बिल्कुल हमें जी। जब सेफ मिलेगा तभी करिए। ठीक है सर? जी सर। चलिए, थैंक यू सर। बढ़िया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भावेंद्र पांडे सर। हेलो। जी आप, जी भावेंद्र सर। जी नमस्ते सर। गुड आफ्टरनून सर। जी सर, मैं 53 कम्युनिटी से हूँ। 53 कम्युनिटी से काफी पुराने हैं, 1.5-2 सालों ने आ गया आपको। जी सर, मैं बीच में तो अभी मतलब वोटिंग के पहले अच्छा प्रॉफिट में था। जी। अभी पता नहीं क्या हो गया, तो मतलब जितना प्रॉफिट था बराबर हो गया। हाँ हाँ। सर अभी रिस्की ट्रेड हमें करना ही नहीं है। अगर हमें ट्रेड या सारी सिचुएशंस प्रॉपरली समझ नहीं आ पा रही है, तो हमें एकदम सेफर साइड का ही वेट करना है। ठीक है सर? अभी ये कंडीशन में हमें जी रिस्की ट्रेड बनाने की कोशिश ही नहीं करना है, क्योंकि जब जब हमें मार्केट रिस्की ट्रेड में आता हुआ दिखाई दे रहा है, सिनेरियोस बदल जाते हैं, तो हमें एकदम सेफर साइड का ही वेट करना है। तो हमें वहां पर निकलने का भी मौका मिलेगा, और सिनेरियोस क्या नया बिल्डअप हो रहा है उसे भी हम समझ पाएंगे, अगर हम सेफ साइड से ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर? जी सर। सर एक जैसे एक क्वेश्चन था, जैसे कोई भी चीज WTT या WTV होता है, जी तो जैसे मान लीजिए अभी कॉल कॉल साइड में तो 24,200 से 24,300 पर WTT हुआ था। ठीक है। तो WTT होते ही वो 24,300 के डाइवर्जन चला जाएगा, कि शिफ्ट होने के बाद ही जा पाएगा वो? नहीं, वो जैसे ही WTT होगा, वहां पे प्रेशर अगर स्लाइड सा परसेंटेज इंक्रीज होना शुरू कर देगा, तो वो जरूर कोशिश जी। कर सकता है कि वो 300 तक आने की कोशिश करेगा मार्केट। ठीक है सर? अच्छा। जी जरूर सर। कोशिश करेगा। बट उस समय हमें, जैसे ही अगर यहाँ पे हमने ट्रेड बनाने की कोशिश किया है, अगर हमें दिख रहा है परसेंटेज इंक्रीमेंट, तो हमें तुरंत क्या कर देना है, यहाँ से एग्जिट कर देना है कॉस्ट पे। और जब वो मार्केट हमें और टॉप पर मिलेगा, तब हम वहां पे ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे, या फिर हमें जैसे ही WTT होगा, वो हमारा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। फिर हमें चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के फेवर में बॉटम से खरीदारी के बारे में सोचना है। ठीक है सर? फिर हम पुट के बारे जी में नहीं सर। सोचेंगे। हम काफी बार क्या सोचते हैं, जैसे ये रेजिस्टेंस अगर स्ट्रांग है, अब हमने यहाँ जी पर
UR+1 पे ट्रेड बनाने की कोशिश की है, ठीक है, फिर अगेन जी वो WTT होगा, तो फिर हमारे माइंड सेट, हमारे साइकोलॉजी क्या बोलता है कि चलिए अब WTT हो गया है, अब ठीक है यहाँ से एक रिवर्सल तो दे ही देगा। वो हमें नहीं करना है, हमें तुरंत चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अगेंस्ट काम नहीं करना है। यहाँ पर जैसे ही WTT हुआ तो हमें फिर हर बॉटम से खरीदारी के बारे में सोचना है, ठीक है सर। जी सर, वही हुआ आज। आज वही हुआ, WTT हुआ ना, तो मैं हाँ सोचा कि 250 से रिवर्स होके आ ही जाएगा करके। ठीक है। ये मतलब WTT होता है तो एक WTT के एक डायवर्जन पहले से रिवर्स होता है, ठीक है। तो वही सोच के थोड़ा बना रहा जी पुट के ट्रेड, जी बिल्कुल। लेकिन नहीं आया। लेकिन एक ही लॉट में था तो दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, अगर सिनेरियो जहां हमें चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है हमें तुरंत वहां से एग्जिट कर देना है, ठीक है। जी सर, जैसे अभी SOC होगा तो सर UR पे ले सकते हैं पुट का ट्रेड? नहीं, हमें अगेंस्ट में तो काम ही नहीं करना है ना सर, एसओसी में हमें अगेंस्ट में कभी भी काम नहीं करना है। एसओसी होगा भी तो मैंने सारी चीजें डिस्कस किया है कि जी एसओसी होगा तो कहां तक होगा, 290 तक, और 290 का टॉप जी ऑलरेडी जी। मार्केट ने लगा चुका है, करेक्ट है। हाँ, लगा चुका 290 हूँ का जी टॉप सर। ऑलरेडी लगा चुका है, तो अगर हमें अभी जी बॉटम जी पे भी मिलेगा तो उसका चांसेस क्या हो जाएगा, 50-50% हो जाएगा। और नेक्स्ट जी थिंग, हमारा टाइमिंग भी अब कितना हो जाएगा, 2 बजने में आ रहा है और फ्राइडे है, तो हमें सेफर साइड उस हिसाब से वर्क करना है, ठीक है सर। हमें जी अगेंस्ट में सर। कभी नहीं सोचना है। जी सर, UR स्ट्रॉन्ग था तो मैं वहां से पुट का ट्रेड लिया था, ठीक ट्रेड लिया था। जी सर। UR जब स्ट्रॉन्ग था रेजिस्टेंस, हाँ हाँ तो मैं वहां से पुट का ट्रेड लिया था एक। ठीक है, मॉर्निंग आवर पे ना 9:40 के आसपास। जी जी, जी जी, वहां पे हमें, ठीक लिया था सर। बिल्कुल बिल्कुल, वहां पे हमें मार्केट ने समथिंग अराउंड टारगेट भी दिया है, ये देखिए सर। जी ठीक जी। है, चलिए अच्छा है। कितना समय हो गया सर आपको, 53 से है ना आप तो। मेरे को 1.5 साल ज्यादा हो गया। रेगुलर सर क्लासेस करिए तो आपको सारी चीजें क्लियर होंगी वहां पर, ठीक है सर। सारा समझता हूँ सर, लेकिन मार्केट में क्या ऊपर चला जाएगा, ऊपर मतलब उसको चेस करने लगता हूँ, यही दिक्कत है बस। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं सर, वेट करना है हमें हमारी वैल्यूज का पूरा प्रॉपर। हम्म, चलिए। ठीक सर। एक बार सोच भी रहा था कि नागपुर जाऊं करके, पास में जो है, छत्तीसगढ़ जी, रायपुर से बोल रहा हूँ सर। अच्छा रायपुर से बोल रहे हैं आप। जी, तो जी जी सोच रहा था एक बार नागपुर चले जाता हूँ, लेकिन मैं क्या गवर्नमेंट जॉब करता हूँ जी मेडिकल कॉलेज बिल्कुल। में, तो सारी इसके लिए। क्लासेस हमारी ऑनलाइन तो प्रॉपर कर ही रहे हैं, विनय सर भी कर रहे हैं, सारी टीम भी वर्क कर रही है, तो आप अगर ऑनलाइन प्रॉपरली सारे नहीं, वीडियो। वो जो चेसिंग करने वाला कीड़ा है मेरे अंदर, वो वहां जाके क्या पता निकल जाए। जी सर, जी सर, आप देख सकते हैं उस चीज को। एक बार सोच रहा हूँ सर, देखते हैं, फिर टाइम मिलेगा जाएंगे। जी सर बिल्कुल। थैंक यू सर, इतना पहली बार बात हुआ आपसे, थैंक यू सर। चलिए चलिए, थैंक यू सो मच सर। जी जी। क्या भाई मोहित, क्या हाल चाल? बढ़िया है सर, गुड आफ्टरनून। ये मोहित गुड आफ्टरनून। सर आपके मैं सामने भी मोहित बैठा हुआ है। ये मोहित बैठा है ना यहीं पे, हाँ हाँ। वो देखिए। हाय मोहित, कैसे हो। सर बढ़िया, आप बताइए। चलिए, बढ़िया है मोहित। मोहित आज स्कूल में बच्चों की भी क्लास लिए हैं। नहीं सर, अच्छा है, बढ़िया है ना, दोनों मोहित लगे हुए सर। सही है, हमने कहा हमको भी कुछ डाउट है तो आपसे पूछ लेते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सवाल करिए। अच्छा बताइए, क्या हाल चाल है? सर बढ़िया चल रहा है, अभी क्लासेस रेगुलर चल रही है, यहाँ पे ऑफलाइन सेंटर पे भी प्रॉपरली क्लासेस चल रही है। आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस हुआ? आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस नहीं, अभी वो देव सर आएंगे ना सर, 2 बजे वाली क्लास वो लेंगे तो उसमें होगा सर। अच्छा, 2 बजे आएंगे, चलिए ठीक है, देव को भी आने दीजिए, साथ ही में किया जाएगा। जी सर। चलिए क्या बात है, चलिए कुछ सवाल मैं भी ले लेता हूँ, कुछ लोगों से बातचीत कर लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल उससे सर। पहले उससे पहले बाजार को देख लिया जाए थोड़ा सा। जी सर। बाजार में क्या चल रहा है, स्थिति परिस्थिति। बाजार में स्थिति परिस्थिति ऐसी ही है कि जो हम लोग सतीश उस समय बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था, उस समय पेरेंट्स आके बैठे हुए थे तो बोल नहीं रहा था, तो वही ये स्थिति परिस्थिति वैसी ही दिखाई दे रही है कि बाजार रेजिस्टेंस UR+1 तक बाजार को आना चाहिए, लेकिन परसेंटेज धीरे 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 इंक्रीज 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 होती चली गई। इस रीजन से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस+1 पर ट्रेड भी बढ़िया बना था, लेकिन बहुत देर तक वो ट्रेड झेलता रहा। हालांकि मोहित ने तो वो ट्रेड लिया ही नहीं, बोला कि नहीं ले रहा हूं मैं, क्योंकि वो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट है। वो ट्रेड तो है लेकिन चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट है।
तो इस कारण से वो ट्रेड सेफ ट्रेडर्स के लिए तो था ही नहीं। रिस्की ट्रेडर्स अपना रिस्क ले सकते थे। सतीश सर ने बोला भी था, मेरे को लगता है खुल के ही बोला था कि भाई जिसको रिस्क लेना है 310-15 का स्टॉप लॉस लगा के ले लो रिस्क, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। और ऑब्वियस चीज़ें वैसा ही चला, बाजार गया था 20-30 पॉइंट्स ऊपर, लेकिन बाजार तब से वहीं झेलता रहा और अभी तक वहीं झेल रहा है। अभी तो बाजार में रेजिस्टेंस साइड में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, और रेजिस्टेंस साइड में स्टेट ऑफ क्या हुआ है, हाँ, तो रेजिस्टेंस साइड में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का मतलब होता है बॉटम से बाजार अपने टॉप तक जाना। तो टॉप बाजार का 290, और 290 से अब धीरे धीरे वापस से ट्रेवल कर रहा है। 290 का हाई ऑलरेडी बाजार सुबह भी 260 से शुरू हुआ था, ऑलरेडी 290 के आसपास का, 88 के आसपास का ऑलरेडी हाई लगा चुका है। तो बाजार में कुछ ऐसा खास दिखाई नहीं दे रहा है जिस मोमेंटम को ट्रेड किया जाए अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए वही बॉटम की तरफ जाता हुआ बाजार दिखाई दे रहा है। चलिए, अप्रैल 2023 के बाद के क्लासेस के वीडियोस ऑलरेडी डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड हैं, यहाँ जाके आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे जाइए, डैडीज इंटरनेशनल स्कूल सर्च करिए यूट्यूब पर। हाँ, ये अच्छा सवाल है कि अगर UR+1 पे ट्रेड लिया है और विपरीत चलने लगे तो कहाँ पर निकले। चलिए देखिए, UR+1 पे हम ट्रेड ले रहे हैं। वैसे तो ट्रेड कोई ऐसा नहीं है, जनरली 10 में से 9 बार वो ट्रेड टारगेट भी दे के आएगा। ठीक है, दे के आएगा, देता है, वही उतनी ही रेंज होती है बाजार की। हेलो। बाजार धीरे धीरे नीचे भी आ रहा है, अपनी क्या बोलते हैं कि 230 तक भी आ गया, धीरे धीरे वापस ऊपर जाना शुरू हो गया। इस ड्यूरेशन में जब आप बाजार को देखेंगे तो इस ड्यूरेशन में बाजार कहीं ना कहीं, और ये ड्यूरेशन सिर्फ इतनी ही नहीं, जब आप सुबह से बाजार को यहाँ पर देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे, जैसे यहाँ भी बाजार था, तो जब यहाँ पर भी बाजार था तो उस पर्टिकुलर टाइम पर भी क्या हो रहा था कि नीचे की तरफ एक वैल्यू सपोर्ट साइड में आनी शुरू हो जा रही थी, और वही वैल्यू बाजार को परेशान कर रही थी। यहाँ पर भी ये वैल्यू आई, वही वैल्यू बार बार बाजार को परेशान कर रही थी कंटिन्यूसली। दूसरा कि कंटिन्यूसली हमें कोई ऐसा कारण मिल ही नहीं रहा था जिस कारण से कि बाजार को ऊपर जाना चाहिए, कोई कारण हमको ऐसा दिखाई नहीं देर वॉज नो रीजन एट ऑल। यहाँ पर भी कंटिन्यूसली अमित यही बात कर रहा था कि कोई रीजन नहीं मिल रहा है कि जिस वजह से बाजार को ऊपर जाना चाहिए, है ना। हालांकि यहाँ पर ये फॉल एक अच्छा फॉल आया था, जहां पर बहुत सारे लोगों ने हमने ट्रेड भी किया और हमने पैसा भी बनाया ये फॉल में। ठीक है, यहाँ पर इस फॉल में कुछ लोगों ने पैसा बनाया, कुछ लोग इंतजार करते रहे। लेकिन बट द थिंग इज कि जब हम उस रिस्क को ले रहे हैं तो हमारे पास दो रास्ते हैं। एक तो स्टॉप लॉस लगा लीजिए, बढ़िया। अब 260 पे ट्रेड ले रहे हैं तो 250 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा। 50 पॉइंट स्पॉट का मतलब होता है 25-30 पॉइंट आपका ऑप्शन में, मतलब अगर आप एक लॉट से ट्रेड कर रहे हैं तो 700-750 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। वो स्टॉप लॉस भी नहीं आया, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं, बाजार वहीं के वहीं रह गया, कुछ नहीं हुआ, नीचे गिरा ना ऊपर गया, दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ। तो करें तो क्या करें, नथिंग वी कैन डू, वी कैन कीप ऑन वेटिंग वेटिंग वेटिंग, और 2:30 बजे तो निकल जाइए, और क्या। ठीक है ना। चलिए, आफ्टर 18 अप्रैल देयर आर नो ओल्ड क्लासेस वीडियोस, प्लीज अपलोड रिमेनिंग ओल्ड वीडियोस। ठीक है, मैं प्रीतम को बोलता हूँ कि जो वीडियोस बची हुई हैं उनको भी अपलोड कर दें। चलिए, वर्जन 23 का अपडेट ये है कि यहाँ पर हम लोग अपडेट करने वाले हैं, तो हो सकता है ये थोड़ी देर के लिए रुके, और रुकने के बाद फिर वापस से स्टार्ट हो जाए। तो एक बार कॉल करके कंफर्म भी कर लेता हूँ। नए अपडेट में वही 4 मैजिकल लाइन्स आने शुरू होंगी। हेलो, करिए अपडेट। हेलो हेलो हेलो, करिए अपडेट, करिए अपडेट। ठीक है, चलिए। अभी हिस्टोरिकल फ्री स्टार्ट नहीं हुआ है, जब होगा तो बताया जाएगा।
हाँ, वॉल्यूम जीरो हो तो ऐसे एलटीपी को जीरो बोल सकते हैं, स्टॉक्स में ऐसा होता है। एक सवाल अच्छा आया था, वो सवाल ले लेता हूँ मैं, फिर आप लोगों से 1 to 1 भी बात करूंगा। एक सवाल कहाँ था? मिल नहीं रहा है चैट्स में। आइए मैम, जैन प्लीज बैठिए, चेयर नहीं है हमारे पास, बैठ जाइए प्लीज, प्लीज सिट देयर, यू कैन यूज, यस प्लीज टेल मी। ओके, तो चला जाए, फिर बात किया जाए। चलिए मैं करता हूँ अनम्यूट। MSDKV टेक वाले भाई साहब अनम्यूट करें प्लीज, नाम नहीं लिखा हुआ है आपका। देवानंद आ जाए तो मुझे चैट में इन्फॉर्म करें प्लीज। अमित मौर्य जी अनम्यूट करिए। हाँ बताइए, सवाल बताएं अपना, क्या नाम है आपका? आ रही है हेलो। आवाज मेरी? हाँ बताइए। हाँ सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। या मतलब मुझे 1 साल हो गया है पूरा निफ्टी हम्म में। करती हूँ, मतलब पेपर ट्रेडिंग किया मैंने, और हम्म पेपर ट्रेडिंग में मिलता है, लेकिन रियल ट्रेड में जब आती हूँ तो फिर डर लगने लगता है, मतलब लेती हूँ हम्म तो फिर रुक नहीं पाती हूँ, हम्म निकल जाती हूँ। हम्म हाँ, मतलब इसी में और 500-600 रुपये लॉस दिखता है तो फिर मैं एग्जिट कर देती हूँ, और फिर वही ट्रेड है ना, ऊपर फिर वापस चला जाता है लॉस देके हम्म। एग्जिट करने के बाद। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी बात है, कितने टाइम से आप पेपर ट्रेड कर रहे हैं? मैंने जब स्टार्ट आपकी क्लास किया था ना कितना 2023 टाइम में हो गया? फर्स्ट, 2023 की कौन सी जान मंथ में? और कितने महीने तक का जनवरी। पेपर ट्रेडिंग आपने किया था? पेपर ट्रेडिंग मैंने 1 महीने तक ही किया पूरा। 1 महीने तक किया, ठीक है, उसके हाँ, बाद से आप रियल ट्रेड करने लगी। नहीं, देखती रही सिर्फ, मतलब ऐसे ही, मतलब कि यहाँ से कॉल लेना बाय तो लेना, सिर्फ मैजिकल मैजिकल। रियल ट्रेड आप कितना फ्रिक्वेंटली करती हैं? वीक में मैं 2 या 3 बार करती हूँ, क्योंकि मैं जॉब करती हूँ तो फिर टाइम नहीं मिलता, तो वीक में 2 या 3 इतना ही करती वीक में 2 या 3 बार करती हूँ। हैं, हाँ 2 या 3 बार जिस दिन आप बैठती हैं हाँ उस दिन, उसने दिन मान लीजिए कि पूरे महीने में आप टोटल 10 बार बैठी हाँ, ट्रेड लेने ज्यादा के से। लिए, तो दस दस दिन में टोटल कितने ट्रेड्स हो जाते होंगे आपके? एवरेज एक दिन में कितने ट्रेड्स हो जाते हैं आपके? 10 दिन में ना, हम्म अम, जैसे कि मैं वीक वीक में करते हैं हम, तो 15 डेज हम्म महीने में ना, पूरा महीने में तो हम्म मेरा 10 ट्रेड तो हो ही जाता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा 10 ट्रेड, 10 से ज्यादा नहीं होता, 10 या एवरेज एक कभी दिन कभी में 8 कितना ही ट्रेड होता है। होता है? एवरेज एक दिन में कितना ट्रेड होता है? एक दिन में 1 या 2 ट्रेड। 1 या 2 ट्रेड। कभी कोई हाँ ऐसा बस। दिन याद है जिस दिन आपने ट्रेड किया ही नहीं? हाँ, ऐसे बहुत दिन है कि जहाँ मैंने ट्रेड किया ही नहीं, जैसे कि आज का दिन, हम्म आज आज मैंने ट्रेड नहीं किया अभी तक, कुछ भी नहीं। ठीक है ठीक है। तो जब जब ट्रेड नहीं किया और जब ट्रेड किया, तो अब समस्या कहाँ पर है? आप नो प्रॉफिट नो लॉस में है पूरे मंथ में, या आप लॉस में है या प्रॉफिटेबल है? पूरे मंथ में 2-2 हजार रुपये लॉस में रहती हूँ। 2,000 रुपये लॉस में रहती है? हाँ, प्रॉफिट में नहीं रहती, मतलब जो मेरे हिसाब प्रॉफिट से, होता है कभी कभी, तो फिर वो हाँ, लॉस हो जाता है वो, तो मेरे हिसाब से कोई समस्या चल ही नहीं रही है भैया, आप सही चल रहा है एकदम। क्योंकि मैं एक ही लोड से करती हूँ ना, हाँ सही चल रही है, कोई सिर्फ एक दिक्कत ही ही लोड नहीं है, से, कोई दिक्कत ही नहीं इसीलिए। है। लेकिन डर लगता है, मतलब करने करने को, वो डर मतलब लगेगा, जब, लगता रहेगा, हाँ डर लगता है वो, मतलब ऐसे नहीं वो कि फ्री बहुत धीरे माइंडेड धीरे कर चुके जाएगा, हैं। आप सही चल रही हैं, आप चलते रहिए धीरे धीरे। हम्म, अगर आप पूरे जैसे महीने में 1,000-2,000 रुपए लॉस में है या 1,000-2,000 रुपए प्रॉफिट में है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप सही चल रही है, सटीक सही ट्रैक पर हैं आप। इतना तो लगेगा ही, इतना तो टाइम तो लगेगा ही, आप पूरा मेहनत दे नहीं रही हैं, आप हफ्ते में 1 दिन 2 दिन दे रही हैं, है ना? हम्म, पूरे महीने में 8-10 दिन दे रही हैं,
कभी ज़्यादा दे रही हैं, कभी कम दे रही हैं। यानी कि हम हम्म, रेगुलर तो है नहीं, हम धीरे धीरे उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, प्रयास को करते रहिए धीरे धीरे। देखिए ट्रेडिंग इज नॉट लाइक कि ऐसा नहीं है कि एकदम से आज आपने सीखना खत्म किया या आज आपने क्लास के 6 महीने पूरे किए और आज 6 महीने 1वां दिन है और आज से आप जो प्रॉफिट करना शुरू करेंगे आप जीवन भर प्रॉफिट करते रहेंगे, नहीं। दिस इज द गेम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोथ, ये दोनों का गेम है। अगर किसी एक पर्टिकुलर डे को आधार मान के आप अपना पूरा जीवन मानते हैं या किसी एक पर्टिकुलर मंथ को आधार मान के आप अपना पूरा जीवन मान के चलते हैं तो आपके अंदर ट्रेडर बनने की मानसिकता ही नहीं है। समझिएगा मेरी बात को। जैसे कोई सपोज करिए कि कोई व्यक्ति शॉप पर जा रहा है ना, उसकी शॉप है ना। अब उसकी शॉप है तो किसी एक दिन पूरे शॉप पर एक भी कस्टमर नहीं आया तो क्या करे, वो दुकान बंद कर दे? नहीं नहीं ना। नहीं आज नहीं करेगी। आया तो कल आएगा। कोई एक दिन ऐसा गया जिस दिन 10 कस्टमर्स आए लेकिन सामान किसी ने नहीं खरीदा तो क्या करे, वो दुकान बंद कर दे? नहीं नहीं ना। किसी ने करोड़ों रुपए लगा के एमबीबीएस किया और एमडी किया और एमडी करने के बाद अपनी ओपीडी खोल के बैठे और और 2 दिन से बैठे हुए और 2 दिन से कोई पेशेंट आया ही नहीं उनके पास, क्या करना चाहिए उनको? हाँ, ऐसा तो है नहीं कि नहीं नहीं आएंगे। एक दिन को हम पूरा 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 जीवन नहीं मान के चल सकते ना। ट्रेडिंग इज नॉट लाइक दैट। या किसी एक पर्टिकुलर मंथ को हम पूरा जीवन नहीं मान के चल सकते। लोग नौकरी करते हैं पूरे जीवन तैयारी करके, पूरे 10 साल 3 साल 5 साल 4 साल प्रिपरेशन करके आईएएस बनते हैं। कोई एक दिन हो सकता है कि बहुत सारी डांट भी पड़ती होगी, लेकिन कोई एक दिन ऐसा होगा जब जिस दिन बहुत सारा अप्रिसिएशन भी मिलता होगा। तो एक पर्टिकुलर डे को हम मान करके और हम पूरा जीवन उसके प्रति उसी तरीके से मान लें कि ऐसा ही मेरा पूरा जीवन रहेगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कोई एक बच्चा है किसी एक एग्जाम में फेल हो गया, मान लीजिए 7वीं में पढ़ता है, 7th क्लास में फेल हो गया, तो क्या करे, वो वहां से पढ़ाई छोड़ दे? नहीं छोड़ेगा। नहीं छोड़ सकता ना, वो उसका पूरा जीवन तो है नहीं ना। हो सकता है वही फेल बच्चा जीवन में आगे जाके बहुत 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 अच्छा कर ले। तो दिस इज की एड ऑन हो रहा है आपके साथ, आपका एक्सपीरियंस एड ऑन हो रहा है। वो एक्सपीरियंस धीरे 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 आपको ट्रेडर बनाएगा, ना कि ट्रेडर कोई एक दिन में बनता है। और कोई अगर ऐसी मानसिकता रखता है तो या तो वो ये मानसिकता त्याग दे या तो ये ट्रेडिंग त्याग दे, कि एक पर्टिकुलर दिन को देख करके, एक पर्टिकुलर ट्रेड को या एक पर्टिकुलर मोमेंट को देख करके हम ये मानसिकता रखें कि नहीं ये मोमेंट में मैं फेल हो गया तो पूरा जीवन थोड़ी ही फेल हो गया है ना। समझिए मेरी बात को। ठीक है। तो ऐसे जाने मतलब जैसे जैसे देखिए मेरा खुद का एग्जाम्पल लीजिए। ठीक है, मेरा एक टूल है एलटीपी कैलकुलेटर। लोग इसको तरह तरह से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, मैं डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज पढ़ाता हूँ, उन थ्योरीज को लोग समझते हैं और उसको ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। कई कई दिन कई कई बार ऐसा होता है कि जब वो उन बातों को नहीं समझ पाते हैं या उसमें ट्रेड में इतना तल्लीन होते हैं, इतना तल्लीन होते हैं, कुछ और नहीं दिखाई देता है, तो कहते हैं एलटीपी कैलकुलेटर फेल हो गया। या फिर कहते हैं कि पर्टिकुलर दिन आज एलटीपी कैलकुलेटर काम नहीं किया, मतलब या फिर वो ऐसा भी लोग कई कई बार कहते हैं कि आज ही एक भाई साहब को फोन आया तो कहते हैं कि बहुत सारे लोग अब इसको जान गए इसलिए ये काम अब नहीं करेगा जी। तो वो एक दिन को सेंट्रलाइज करके पूरे जीवन की बात बोल रहा है। तो ये ऐसा ऐसा होगा तो फिर तो अगले दिन मैं जितने लोगों की बातें सुनूंगा तो फिर तो अगले दिन तो मैं बंद ही कर दूं, फिर टूल ही बंद कर दूं, जरूरत ही नहीं है ना। जरूरत ही सही नहीं है है। फिर, ऐसे तो जरूरत ही नहीं है फिर। या तो ये तो कभी मैं ऐसी रिसर्च कर ही नहीं पाता। आप खुद से सोचिए, जब मैंने रिसर्च शुरू की होगी तो मैं तो न जाने कितनी बार फेल हुआ होगा। हाँ, तो मैं सोचूंगा अगर ये मैं सोच लेता कि नहीं खत्म बस अब क्या ही करना है, क्या ही आगे जीवन है ही नहीं, पहली बार फेल होने में, तो मैं दूसरी बार प्रयास नहीं करता, दूसरी बार भी ये सोच लेता, तीसरा नहीं करता, हजारों लाखों करोड़ों बार प्रयास किया होगा ना। और सिर्फ यही नहीं, न जाने कितनी ऐसी चीजें हैं जहां पर ये प्रयास किए जाते हैं, हम अपने जीवन के हर काम में करते हैं, वो प्रयास हम करते हैं तब हम उस लायक बनते हैं। ठीक है ना। राइट सर। सर मुझे स्टॉक्स के बारे में भी पूछना था, पूछूं अभी? हाँ बिल्कुल पूछिए। हाँ सर। जैसे कि मैंने कुछ एलटीपी से तो लिए, वो अलग है, लेकिन मैंने दूसरे भी लिए जो गवर्नमेंट के रहते हैं, जैसे रेलवे विकास निगम का, हाँ आईआरएफसी, बिल्कुल, ये सब अच्छे आईआरएफसी। स्टॉक्स हैं। हाँ हाँ, और यस बैंक का लिया था, वो तो निकाल दिया था क्योंकि उसका मोमेंटम नहीं आया, लेकिन आज अचानक से आ गया निकालने के बाद। मतलब मैंने 100 या 150 के लॉस में ही निकाल दिया, मैंने बोला कि ये उससे जा कोई तो फर्क नहीं पड़ता, निकालने के बाद वो आ गया मोमेंटम तो देखने की जरूरत नहीं, गया तो गया। वो तो है। फिर लेकिन ये मैंने जो लिया है, मतलब जो रेलवे के स्टॉक्स, या हम्म। लॉन्ग टर्म के लिए रख सकती हूँ मैं इनको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये स्टॉक्स तो ऐसे हैं जो आप अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाइए।
ओके ओके है ना। ओके। जितने और भी IRCTC, IRFC और एक और अच्छा स्टॉक आप लोगों को मैं बताता हूँ। IRCC, IR आरेंडा, हाँ राइट, आरेंडा, IREDA, ये रहा, इरेडा, हाँ इरेडा। ये इसको रख लीजिए। इसकी तो SIP कर लीजिए। SIP मतलब ओके हर महीने खरीदिए, ओके सर। हर महीने खरीदिए, ओके खरीदते जाइए, सर। खरीदते जाइए, खरीदते जाइए, खरीदते जाइए, अगले 10 साल के लिए खरीदते जाइए। ये सब ऐसे स्टॉक्स हैं। IRCTC, IRCTC तो बहुत महंगा चल रहा है अभी, कॉस्ट। IRCTC, ये सब ऐसे स्टॉक्स हैं जो चलना ही है ना। रेल कभी बंद होगी क्या? रिन्यूएबल एनर्जी कभी बंद होगी क्या? है ना। नहीं होगी। तो इनको खरीदते रहिए हमेशा, जब जब मौका मिले तब तब खरीदते रहिए, है ना। ओके, मतलब आरेडा, IRCTC और रेल विकास हाँ, निगम। RVNL, हाँ वो भी अच्छा है, वो उसने तो आज बहुत मोमेंटम दिया, आज लेने वाली थी बिल्कुल 400 बिल्कुल चलते रहेंगे सरकारी जितने भी स्टॉक्स हैं। इसके अलावा NSDL, दिव्यानी का भी है सर, दिव्यानी, वो भी मैंने CDSL, ले रखे। CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी, ये स्टॉक समझिए कि समझिए कि इसको मैं तब से खरीद रहा हूँ जब ये 550 रुपए का हुआ करता था, और तब से सबको बोल रहा हूँ भाई खरीद लो। ये हम्म, देखिए, और ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये 2021 में देखिए कितने का था। 500, 2021। 550 रुपए। हम्म, तो ये स्टॉक हमेशा चलना है ना। ये इनके काम ऐसे हैं कि जो कभी कम होंगे ही नहीं, ये हमेशा बढ़ते रहेंगे। इसमें प्लीज कम। सर एक है ना। स्टॉक ये बता दीजिए, दिव्यानी का बता दीजिए। देवयानी इंजीनियरिंग है, बताइए। हाँ, कौन सा बोला आपने? हाँ सर यही दिव्यानी, राइट। देवयानी इंटरनेशनल। No, I have never listened about that particular company. That what does it work? Okay, sorry. अरे मैं इंग्लिश वाले जोन में चला गया। मैंने सुना नहीं है इसके बारे में। वो उनसे बात कर रहा था तो इधर आ गया। मैंने सुना नहीं है इसके बारे में। तो क्या करती है ये? ये फूड की मुझे है ना शायद, ये पिज्ज़ा वगैरह बेचती है। पिज्ज़ा हट है। कंज्यूमर कंज्यूमर लाइक दिस, इसकी पिज्ज़ा कंपनी हट है। हाँ, पिज्ज़ा हट यही है। यहाँ मार्केटिंग करती है पिज्ज़ा हट का। है। हम्म। अच्छा, तो अच्छा इंडिया में। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल। वैसे ये सब बिजनेस ऐसे स्केलेबल, ऑब्वियसली समझिए ना कि मैं अगर मैं बात करूँ ना, कभी कभी इस बारे में मेरे को बात करने की इच्छा होती है। ये सब ये कभी बंद होने वाले व्यापार है क्या? आपको क्या लगता है, इंडिया में लोग पिज्ज़ा खाना छोड़ेंगे? छोड़ भी दिए तो नहीं भी छोड़ेंगे। भारत की आबादी आज के समय में 140 करोड़ से ज़्यादा है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगले 15 सालों में भारत की आबादी 200 करोड़ होगी, है ना। 15 से 20 सालों में। क्यों राइट। होगी 200 करोड़? उसके पीछे कारण है कि भारत के किसी भी पॉलिटिकल लीडर में इतना गट्स है ही नहीं कि वो ये बोल दे कि आज से हम आबादी पर लगाम लगाना शुरू करेंगे। गट्स ही नहीं है। यहाँ तो लोगों को, सारे लीडर्स को और पब्लिक चाहिए जिससे कि उनको और ज़्यादा वोट बने और जिससे कि उनकी कुर्सियां बनी रहे। हर एक लीडर, कोई भी लीडर, जीरो से लेके टॉप तक, कोई भी लीडर में इतना गर्ड्स नहीं है कि वो आबादी पर कंट्रोल करने के बारे में बात कर पाए। गलती से भी बात किया तो वो सरकार गिर जाएगी, और सबको अपनी कुर्सी ज्यादा प्यारी है। और अगर आज बात करना नहीं शुरू कर रहे हैं तो आज के 20 साल बाद तक ये कंट्रोल होने वाला नहीं है। और अगर आज के 20 साल बाद बात करना शुरू करेंगे तो 40 साल बाद कंट्रोल होगा। मैं तो ये सोच के दंग हूं कि पता नहीं कैसे इस देश में लोगों को रहने के लिए जगह मिलेगी, पता नहीं कैसे इस देश में लोगों को खाने के लिए अनाज मिलेगा,
आज के समय में ही मैं बात कर लेता हूँ दूध की, दही की, घी की। आप अपने शहरों में अपने अगल बगल देखिए, एक भी दूध वाला आपको नहीं दिखाई देगा जो दूध का व्यापार करता हो, लेकिन फिर भी आपको दूध, दही, घी, मिठाई, ईच एंड एवरीथिंग आपको मिल जाएगा। आप गेहूं का आटा खाते हैं, आप चावल खाते हैं, जो भी खाते हैं, आप अपने आसपास शहरों में बैठ के देखिए, कौन उगाता है गेहूं, कौन उगाता है चावल? कोई नहीं उगाता है। फिर भी भर भर के लोग सारी चीजें खा रहे हैं। एट द सेम टाइम जब ये आबादी बढ़ती चली जाएगी, फटती चली जाएगी, और गांव शहर बनते चले जा रहे हैं, लोग खेती करने वाले, किसानी करने वाले कम होते चले जा रहे हैं, और खाने वाले, कंज्यूम करने वाले बढ़ते चले जा रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये रेशियो ऐसा फट जाएगा कि डिमांड इतनी ज्यादा हाई हो जाएगी और सप्लाई इतनी ज्यादा कमी हो जाएगी, तो या तो नकली चीजें बाजार में बिकेंगी, या तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। ये देश की ये स्थिति होने वाली है, और ये स्थिति परिस्थिति दिखाई देती है। उस स्थिति में, उस भयावह स्थिति में, बहुत भयावह स्थिति है, और उस भयावह स्थिति में ये कंपनीज, एफएमसीजी कंपनीज, फूड कंपनीज, इनके व्यापार दिन दूने रात चौगुने तरीके से, दिन दूना छोड़ दीजिए, दिन 8 गुना रात 16 गुना तरीके से तरक्की करेंगे, है ना? और इस तरह का कुछ स्थिति बनने वाली है कि हो सकता है कि आज के समय में भले ही जमीन के लिए गोलियां चल रही हैं, लेकिन तब हो सकता है कि आटे के लिए गोलियां चले, और ये वो इसी भारत देश में होगा, और इस बात में कोई डाउट नहीं है, चाहे मेरी बात किसी को कितनी भी खराब लगे, कोई डाउट नहीं है इस बात में, कितनी भी खराब लगे, कोई डाउट नहीं है, इस भारत देश में ही आटे के लिए गोलियां चलेंगी, और वो समय बहुत नजदीक है। हो सकता है हम, हमारी पीढ़ी न देख पाए, लेकिन हमारी अगली पीढ़ी जरूर वो दिन देखेगी, क्योंकि इस तरह की स्थिति परिस्थिति है, और लोगों की मानसिकता, स्पेशली सरकार बनाने की, वोटिंग करने की मानसिकता, कहीं से कहीं तक, कहीं से कहीं तक किसी पढ़े लिखे आदमी में इंटरेस्टेड होते ही नहीं है, कि कोई पढ़ा लिखा आदमी, कोई टैलेंटेड आदमी, कोई समझ, वही आदमी अगर ऐसा बात कर देगा ना, तो लोग उसको भगा देंगे। तो वो पढ़ा लिखा आदमी अगर जाता भी है गलती से पॉलिटिक्स में, तो वो कैसा बन जाता है? वैसा बन जाता है जैसा उसको नहीं होना चाहिए। ठीक है, समस्या इस बात की है। और और बहुत बुरी समस्या है, इतनी बुरी समस्या है, इतनी घटिया है। तो ये सारी कंपनीज बढ़ती रहेंगी, तो अभी से पैसा डालना शुरू करिए, ताकि जब वो स्थिति चली आए ना, आटे के लिए जब गोलियां चलें, एट द टाइम हमको गोली चलाने की जरूरत ना पड़े, हमारे पास पैसा हो वो आटा खरीदने के लिए। इसलिए ये सब में इन्वेस्ट करना जरूरी है। सर ठीक है। लेकिन मैं ईच एंड एवरी स्टॉक्स 50 स्टॉक्स लेती हूँ, मतलब 50-50 हाँ, क्वांटिटी के जो लिए। भी है, जितना भी हमारा सरप्लस फंड है, लेते चले जाइए, रखते चले जाइए। ओके ओके, मतलब जो भी मैंने बताया वो सब मतलब अच्छे स्टॉक्स है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो चलिए, मच। थैंक यू। फिर बात या करता थैंक हूँ मैं अमित मौर्य जी से, अनम्यूट करें। अमित मौर्य जी अनम्यूट करें। हेलो बताएं। सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बताएं। सर मेरे सर दो तीन क्वेश्चन थे, तो उसमें सर पहला क्वेश्चन ये था मेरा, जो क्या कहते हैं, जो अभी एक जैसे एसओसी होता है सर, इसकी शिफ्टिंग को लेकर के सर थोड़ा सा डाउट रहता है। जैसे कि मान ठीक लीजिए है। अगर जैसे आज रेजिस्टेंस है, जैसे आज रेजिस्टेंस पे हम लोगों को वीक टुवर्ड बॉटम दिख रहा था सर 9.15 हम्म से, हम लोगों ने उसको हम्म देखा मान लीजिए 9.15 पे, तो उसकी सर शिफ्टिंग की कैलकुलेशन जैसे मान लीजिए 9.15 पे है डब्ल्यूटीबी, और हम्म 10 बजे सर वो शिफ्ट हो गया, तो हम्म हम लोग सर 10 बजे से कैलकुलेट करते हैं मतलब एसओसी को सर, की 9.15 से ही कर देते हैं। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, उसके 3 वीडियोस मैंने जी बना रखे हैं, उन तीनों वीडियोस को प्लीज प्रॉपरली देख लीजिए। सर, मैंने आपका देखा हुआ है वीडियो, एक बार अगर बस 2 मिनट में भी आप बता देंगे, मैंने आपका वीडियो सर देखा हुआ है, जो आपने लाइव बताइए, वीडियो मेरे दिखाया था स्क्रीन पूरा। दिख रही है? बताइए, ढूंढिए कहाँ पर है वीडियो, बताइए मेरे को, कहाँ जाऊँ? जी सर, दिख रही सर स्क्रीन। कहाँ पे बजाऊँ? बताइए, जो बोलेंगे मैं वो करूंगा, मुझे वो वीडियो दिखाइए कहाँ पे है। नहीं सर, बस अभी बताइए। आपकी स्क्रीन पे नहीं सर, जो आपको तो आपका बताइए एक ना, मैं वीडियो आया कौन था सी ना। ऐसी साइट पे जाऊं जहां वो वीडियो दिख जाए? सर मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है यूट्यूब में सर। कौन सा वीडियो डाउनलोड करके रखा हुआ है, बताइए ना। अरे सर एक मिनट रुकिए सर, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड सर, एक सेकंड, एक मिनट सर, एक मिनट। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की बात कर रहे हैं ना? जी सर जी। चलिए, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का वीडियो बना दूं, बाकी लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, अभी बताइए। एक सर ये इन्वेस्टिंग डैडी वाले चैनल पे है सर, 10 जून 2024 वाला वीडियो सर, चैट में 3 घंटे मुझे 42 बताएं, मिनट स्टेट का। ऑफ कंफ्यूजन का वीडियो अभी बना दूं फिर से? चलिए, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का वीडियो बना देते हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं साथ में। मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का वीडियो बनाता हूँ मैं, सिवाने कुछ काम कर लिया जाए। यूट्यूब पर अपलोड करने के बाद मोटिव से बनाएंगे हम। ठीक है।
पोस्ट मार्केट एनालिसिस कर लेंगे भाई थोड़ी देर में, क्या टेंशन ले रहे हैं, 2:30 तो बज जाने दीजिए। चैट बंद करिए। इसको ऐसा कर लेते हैं, अब ठीक है, यूट्यूब पे डाल देंगे ना। हेलो।
चलिए शुरू किया जाए। शुरू करते हैं। हम लोग बात करेंगे किस चीज़ पे? हम लोग बात करेंगे शिफ्टिंग्स होने वाले स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन पर और नॉर्मल स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन पर, कि कैसे होते हैं ये स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन और शिफ्टिंग्स होने में किस तरह के डिफरेंसेस आते हैं। ठीक है, फिर बाकी लोगों से भी मैं साथ साथ बात करूंगा। इसी के साथ साथ हम लोग एक काम और निपटा लेते हैं, बहुत दिन से निपटाना बाकी है। एक वो आया हुआ है, न्यू फंड ऑफर आया हुआ है, वो न्यू फंड ऑफर के बारे में भी आपको मैं बता दूंगा, है ना? ठीक है, चलिए रिकॉर्डिंग कर देते हैं स्टॉप।